एवरीवन, हिमाचल योद्धा क्लासेस में सबका स्वागत है। देखिए, जो आर्मी एग्जाम है यानी आर्मी अग्निवीर का जो एग्जाम है उसे कम से कम 7 दिन रहे हैं, यानी 30 तारीख से जो है एग्जाम स्टार्ट होने को है। तो अंतिम 7 दिनों में आप किस हिसाब से तैयारी करें वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। यानी अंतिम 7 दिनों में आप किस प्रकार अपने जो सफर को आप आगे बढ़ाएंगे उसको हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिए, इन 7 दिनों में आपको क्या करना है, इन 7 दिनों में आपको करना है क्या, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यानी जो प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको देखने हैं। उनको उस हिसाब से नए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो आपको देखने हैं। और हम भी आपके साथ इन 7 दिनों में जो है जो आपके साथ जो प्रीवियस ईयर यानी शिफ्ट बाय शिफ्ट जो क्वेश्चन है उसका जो मैथ का जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा मैं आपको इस 7 दिनों में करवाऊंगा। और जितने क्वेश्चन आपके साथ बन सकते हैं या आगे बन सकते हैं इस हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। देखिए, ये क्वेश्चन जो है हमने लिया जो पहला पेपर था यानी 22 तारीख 2024 को जो पहला पेपर था यानी पहली शिफ्ट थी उससे लिया है पहला क्वेश्चन। यानी पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है इससे लाभ हानि से क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस प्रकार से बना हुआ है कि एक वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान बेसिक क्वेश्चन, फॉर्मूलों का खेल है जो है। देखिए, फॉर्मूले यहाँ यूज होंगे। देखिए, यहाँ पर 2 फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं क्या कि जब क्रय मूल्य दिया होता है या फिर विक्रय मूल्य दिया होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है क्या, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस लाभ। इसको लिख लीजिए। यानी क्या, क्रय मूल्य आपने निकालना जब है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। यानी क्या, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 बटे लाभ। अगर हानि दी होगी तो 100 माइनस हानि लिख देनी है नीचे। इस हिसाब से आप इस फॉर्मूले को बदल सकते हैं। आगे भी एक फॉर्मूला दिया गया है क्या कि अगर आपके पास क्रय मूल्य दिया है तो आपने विक्रय मूल्य कैसे निकालना है। यानी फॉर्मूला दिया है यहाँ पर क्या, क्रय मूल्य जो ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ बटा 100। सही है। अब इस सवाल को करते हैं जो शिफ्ट में आया हुआ था और इससे रिलेटेड और क्या सवाल बन सकते हैं मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जिस हिसाब से सवाल दिया है, देखिए यहाँ पर बेचने पर यानी यहाँ पर दिया है क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारे पास दिया है कितना, 960 रुपए। 960 रुपए विक्रय मूल्य दिया है। और यहाँ पर दिया है लाभ हमारे पास कितना दिया है, लाभ हमारे पास दिया है 20%। और यहाँ पर निकालना हमने क्या, क्रय मूल्य। देखिए, क्रय मूल्य निकालना है, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा क्या यहाँ दिया गया है क्या, विक्रय मूल्य गुना 100, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ। सही है। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। विक्रय मूल्य हमारे पास क्या दिया है, 960 गुना 100 बटा 100 प्लस लाभ यानी कितना आया हमारे पास, लाभ हमारे पास दिया है कितना, 20% का। यानी क्या करेंगे बाकी, 960 गुना 100 बटा 120 काटेंगे, 0 से 0 काट दिया, 12 से 60 निकल जाएगा, 12 8 हो गया 56। यानी हमारे पास 8 गुना 100 करके हमारे पास जो क्रय मूल्य आया कितना है हमारे पास 800। बिल्कुल बेसिक सा सवाल, इस फॉर्मूले का यूज करके आप उसको कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जिस प्रकार के सवाल आपके साथ बन सकते हैं, अगर मान लीजिए देखा जाए, अगर इस क्रय मूल्य अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया होगा 1000 रुपए और दिया हुआ 1000 रुपए में बेचने पर कितने का, 20% का ही लाभ होता है। इसको कैसे करेंगे, इसी फॉर्मूले में से पुट करेंगे। यानी क्या, यहाँ लिखेंगे हम 1000 और 1120 और इसको काट देंगे, 1000 आ गया हमारे पास, 1000 गुना 100 बटे 120, 1000 गुना और 0 से 0 काट दिया और ये आ गया हमारे पास 6, ये आ गया हमारे पास 50, ये आ गया हमारे पास 3, ये आ गया हमारे पास 25। यानी कितना आया हमारे पास आया 2500 बटे 3। 2500 बटे 3 पॉइंट में काट कूट के हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी, हमारे पास वैल्यू 800 करके वैल्यू आ जाएगी। इससे रिलेटेड जो सवाल बन सकते थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। और आगे देखा जाए, यहाँ पर एक और फॉर्मूला दिया है कि विक्रय मूल्य निकालने का जो कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य हमारे पास दिया है जो मैं आपके साथ सवाल देखिए जिसकी आने की संभावना पूरी तरह है। देखिए, आगे हो रहा है कि पहले हमने निकाला क्या, पहले निकाला हमने क्रय मूल्य, अब निकालेंगे हम विक्रय मूल्य। हमारे पास ये है क्या कि किसी वस्तु को 700 रुपए में खरीदा और 20% लाभ पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है जिस हिसाब से पिछले पैटर्न में चला हुआ है एग्जाम का। देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें करना है क्या कि हमें जो है फॉर्मूला फिर से यहाँ पे यूज करना है। अब करना है हमें विक्रय मूल्य वाला फॉर्मूला यूज, यानी विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या, क्रय मूल्य
और 100 प्लस लाभ बटा 100, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज करना है। क्रय मूल्य देखिए खरीदा गया यानी खरीदे गए को बोलता है क्रय मूल्य, यानी 700 ब्रैकेट में क्या है हमारे पास 100 प्लस लाभ, यानी 100 प्लस लाभ कितना दिया है हमारे पास 20%, यानी 20% बटा 100 क्या आया हमारे पास 700 गुणा 120 बटा 100 काटा, ये काटा और 12/7 84, यानी 840 जो हमारे पास आया, यहाँ पर क्या आया हमारे पास 840 हमारे पास क्या आया विक्रय मूल्य। इससे रिलेटेड सवाल बन सकता है ऐसे, एक बार फिर से बताता हूँ क्या किया। हमारे पास 700 रुपए दिया था क्या खरीदा, यानी 700 रुपए हमारे पास क्या है यहाँ पर क्रय मूल्य। हमने निकाला विक्रय मूल्य, 20% का लाभ दिया है तो उस हिसाब से इसको ढाल सकते हैं, यानी 100 प्लस 20 यहाँ पर कर दिया और बटा 100 कर दिया और ये वैल्यू हमारे पास 840 यहाँ पर आ गई। देखिए मैं आपके साथ फास्ट शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए जितना हो सकता है इससे रिलेटेड सवाल आप खुद से ले सकते हैं। सही है, अब देखते हैं हानि वाला सवाल किस हिसाब से एक सवाल बनेगा इससे, और फिर देखते हैं कि अगला जो सवाल है जो क्योंकि मैं आपके साथ आया हुआ है वो किस हिसाब से। देखिए अगला सवाल हमारे पास क्या है, अब है यहाँ पर हानि, पहले था हमारे पास लाभ, अब है हमारे पास क्या हानि। यहाँ दिया है हमारे पास क्या कि किसी वस्तु को 700 रुपए में खरीदा और 20% की हानि पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए फॉर्मूला यही यूज होगा, क्रय मूल्य पर अब होगा लाभ की जगह हानि, यानी 100 माइनस हानि बटा 100, यही फॉर्मूला यूज होगा। बस परिवर्तन क्या है कि यहाँ पर 100 माइनस क्या करेंगे हानि, यहाँ पर हम यूज करेंगे। सही है, अब करते हैं पुट वैल्यू, यानी क्या हमने निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आ गया हमारे पास, क्या आया क्रय मूल्य हमारे पास दिया है 700 गुना 100 माइनस हानि, यानी 20% हानि है बटा 100। सही है, करेंगे इसको पुट करेंगे, यानी 700 गुना ये कितना आ गया हमारे पास 80 बटा 100, काटेंगे वैल्यू 0 से 0 काट दिया, ये 0 से 0 काट दिया, 8 7 हो गया 56, यानी 560 जो है उसका क्या आ गया हमारे पास विक्रय मूल्य आ गया। जिस हिसाब से पैटर्न चलता आ रहा है अग्निवीर का, उसी हिसाब से ऐसे ही सवाल आपको पेपरों में मिलेंगे। हाँ मैच नहीं खाती ये संख्या, पर पैटर्न जो है वो सेम तरह का होता है, यही इसी हिसाब से आप उनको करने की कोशिश करेंगे। अब देखें कि शिफ्ट में अगला क्वेश्चन क्या आया था आपके एग्जाम, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि औसत से आया और बिल्कुल आसान जैसा क्वेश्चन है। क्या दिया है हमारे पास कि 11 11 11 11 का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए इसका फॉर्मूला होता है क्या, औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। सही है, ये था हमारे पास फॉर्मूला। बस इनको जोड़िए, यानी क्या 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 बटा 4, इनको जोड़ के आया हमारे पास 44 बटे 4, यानी क्या है हमारे पास औसत इसकी 11। सही है, इसी हिसाब से कोई सवाल अगर देखा जाए, अगर हम करने की कोशिश करें, मान लीजिए यहाँ पर 11 की जगह हमने डाल दिया 20 और ये डाल दिया हमने 10 और ये डाल दिया हमने 30, ये डाल दिया हमने 50 और ये डाल दिया हमने 40। सही है, अब इसका औसत ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, फिर से वही करना है, क्या करना है हमें करना है इनको जोड़ेंगे, यानी क्या करेंगे 20 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 40 बटे में कितनी संख्या है ये 1 2 3 4 5 बटे 5। सही है, इनको जोड़ेंगे, ये आया हमारे पास 40, ये आया हमारे पास 70, ये आया हमारे पास 120 और ये आया हमारे पास 160। 160 बटे 5 भाग करेंगे, नॉर्मल भाग करेंगे, 160 बटे 5, 5 3 हो गया 15, हमारे पास वैल्यू बची 10, 5 दूनी हो गया 10। हाँ जी, यानी हमारे पास जो औसत आई हमारे पास क्या आई 32 हमारे पास जो है इसकी औसत आई। सही है, इससे रिलेटेड सवाल आपके साथ आ सकते हैं, यानी ऐसे सवाल आपके साथ जो है एग्जाम में भी आ सकते हैं। कुछ नहीं है, पैटर्न सेम रहता है, बस संख्याओं में जो है वो चेंज होता है। और किस हिसाब से सवाल आपके साथ औसत के बन सकते हैं, मैं कुछ और सवाल शेयर करता हूं कि ऐसे सवाल भी आपके साथ आ सकते हैं। क्या सवाल बन सकते हैं आपके लिए, देखिए इसी हिसाब से सवाल बन सकता है और आने की संभावना भी है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि 10 15 20 25 30 तथा x का औसत कितना दिया है 25 दिया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। नॉर्मल वे कैसे करेंगे इसको करेंगे ऐसे कि 10
प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 और प्लस x, क्योंकि हमें निकालनी है क्या, x की वैल्यू बटा करेंगे हम कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 बटा 6 इक्वल टू इसका औसत दिया है हमारे पास किसके, 25 के बराबर। सही है। अब इनको जोड़ेंगे, कितने जोड़े, हमारे पास आया 25 और 20 45 45 70 और 30, हमारे पास आया 100 प्लस x बटा 6 इक्वल टू 25। ठीक, ऐसे हो गया। अब करेंगे इसका क्या, अगर 25 के नीचे कुछ नहीं है तो होता हमेशा क्या, बटा 1। ठीक, अब करेंगे इसका वज्रगुणा, यानी क्या है हमारे पास 100 प्लस x और 25 गुना 6, 25 गुना 6 और हमारे पास आया 100 प्लस x, 25 गुना 6 कितना है हमारे पास, 25 6 हो गया हमारे पास कितना, हमारे पास 25 6 हो गया हमारे पास कितना, 150 हमारे पास वैल्यू आ गई। और जो लास्ट में हमारे पास जो x की वैल्यू हमारे पास आएगी, तो हमारे पास आएगी x की वैल्यू 150। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं इन्हें हम, ये हमारे पास आया कितना 25 और ये हमारे पास आया 45 प्लस 25 कितना आया हमारे पास 70 जी, यानी क्या आया हमारे पास 150 माइनस 100, यानी क्या है हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास आई 50। ठीक, x की वैल्यू हमारे पास क्या की यहाँ पर 50। ऐसा सवाल बन सकता है, इसी पैटर्न पर चल सकते हैं। और कुछ और सवाल भी है, और एक मोस्ट फेवरेट सवाल जो एग्जामिनर का होता है वो मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। सही है, देखते हैं अब अगला बन सकता है ऐसा सवाल, मोस्ट फेवरेट सवाल जो है एग्जामिनर का, ये हर एग्जाम में आपके साथ देखने को मिलेगा। आपको ऐसा सवाल हर एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए बोल रहा है क्या कि एक खिलाड़ी ने 14 पारियों में 30 की औसत से रन बनाया। ठीक है यार, हमें बनाता है एक खिलाड़ी 14 पारी में 30 की औसत से रन बनाता है, वह अगली पारी में कितने रन बनाए कि औसत में 5 की वृद्धि हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल इन दिस एग्जाम आ सकता है, पूरी संभावना है ऐसे प्रकार का सवाल आने की। ये किस हिसाब से करते हैं, हमें करना है पहले क्या, 14 गुना 30, क्यों, क्योंकि हमें करना है इसका टोटल। ठीक, 14 गुना 30 करेंगे, जब 14 से गुना करेंगे तो 14 दिन हो गया 442, यानी 14 दिन हो गया 42, यानी 420 जो है टोटल हमारे पास जो थे उसने रन बनाए थे। क्योंकि जो पारी और औसत को जब हम गुना करते हैं तो हमारे पास जो है टोटल वैल्यू आ जाती है। सही है, आगे करेंगे अगली पारी, यानी 15वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि औसत कितनी हो जाए, 5 की वृद्धि हो जाए। यानी इस 30 को करना है अब 5 ऐड, यानी यहाँ करना है हमें 35, यानी 35 और 5 को करेंगे हम गुना, हमारे पास जो वैल्यू आ गई हमारे पास है 5 5 25 17 और 5 एकम 5 और 3 एकम 3, हमारे पास है 4 2 और ये 5, यानी 525 जो एक्स्ट्रा अगली पारी में उसने रन बनाए होंगे। अब क्या करेंगे, इनको करेंगे माइनस, यानी 525 माइनस 420 क्या आई हमारे पास 105, यानी उसने क्या लगाया था अगली पारी में 100 लगाया था, यानी 105 रन बनाए थे 15वीं पारी में, तब जाके उसका औसत में कितनी वृद्धि होगी, 5 की वृद्धि होगी। सही है, जो क्रिकेट खेलता है वो उनके लिए एक आसान सवाल था, बड़े आसानी से वो कर सकते हैं। ये हो गए औसत से रिलेटेड जितने सवाल बन सकते थे इस शिफ्ट के अनुसार। अब देखते हैं अगला सवाल किस हिसाब का आया सवाल था, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। देखिए ये सवाल तभी होते हैं जब आपको इनके फॉर्मूले याद होंगे। जाइए इनके फॉर्मूले यानी 2D और 3D के फॉर्मूले याद करिए, बिल्कुल आसान से सवाल आते हैं इनके। अगर फॉर्मूला याद होगा तो तुरंत ही हाथ निकल जाएगा ऐसे सवाल और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। जाइए उनको याद कीजिए या फिर बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके वो याद रहेंगे। नहीं तो अगर याद नहीं रहेंगे तो 100% है कि आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, पिछली बार इतना आसान क्वेश्चन आया हुआ था, यानी आयत का क्षेत्रफल या लंबाई दी है 60 मीटर, तो उस क्षेत्रफल यानी उसका क्षेत्रफल दिया था 840 वर्ग मीटर, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई हमारे पास 60 दी है, चौड़ाई हमारे पास 20 हमें निकालनी है, और हमारे पास क्षेत्रफल कितना दिया है 840। बिल्कुल आराम वाला सवाल है। क्या करेंगे, कोई चीज यहाँ पर गुना में है तो दूसरी साइड अगर क्या हो जाएगी भाग में, यानी 840 भाग कितना आया हमारे पास 60, 0 से 0 काटा और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 14 14 5 70 14 84, यानी 14 हमारे पास क्या आ गई, इसका आंसर आ गया। क्या आ गया हमारे पास, यानी बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 14 आ गई।
ठीक है। अगर मान लीजिए इसी में कुछ परिवर्तन मैं कर देता हूं, यानी क्या, लंबाई ले ली मैंने, कितनी ले ली, ये लंबाई ले ली मैंने 40 मीटर, और जो हमारे पास जो है क्षेत्रफल ले लिया मैंने, क्या क्षेत्रफल ले लिया मैंने 400 वर्ग मीटर। तो आप किस हिसाब से इस सवाल को करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने की पूरी कोशिश कीजिए कि किस हिसाब से इस सवाल को आप कर सकते हैं। सही है, 5 या 10 सेकंड का समय लीजिए और जल्दी से कीजिए, मैं भी साथ में करता हूं। यानी क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई, हमारे पास फॉर्मूला है 60 की जगह हमारे पास 40 है, और 840 की जगह हमारे पास 400 है। बस काटेंगे, यानी क्या है हमारे पास वैल्यू है बी की 400/40, यानी क्या है हमारे पास वैल्यू बी की कितनी है, हमारे पास 10 जो है वो बी की वैल्यू है। ठीक, अगर मान लीजिए इसी सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, यानी क्या, एक आयत की लंबाई हमारे पास दी है 40 मीटर, और उसका जो है उसकी चौड़ाई दी है हमारे पास, क्या, उसकी चौड़ाई दी है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ठीक, आ सकते हैं ऐसे सवाल है, तो उसका परिमाप यानी आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं शेयर कर रहा हूं, काम आएंगे आपके, यानी इससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। ज्ञात करें, देखिए परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूले का ज्ञात होना बहुत जरूरी है, यानी आपको फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला क्या होता है आयत के परिमाप का, 2 × L + B, 2 × L + B। वीडियो पॉज कीजिए, इस फॉर्मूले को इन वैल्यू को इन फॉर्मूले में पुट कीजिए और फिर जो है आगे करने की कोशिश करें। सही है, थोड़ी देर पॉज कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। देखिए किस हिसाब से होगा आगे, 2 × L + B। L हमारे पास कितना दिया है 40 + B कितना हमारे पास 20, यानी 20 सेंटीमीटर बराबर है। ठीक है, 2, यानी ये कितना है हमारे पास 40 और 20 कितना आ गया हमारे पास 60, और बाद में ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना, यानी क्या है हमारे पास 2 × 60, यानी वैल्यू हमारी हमारे पास कितनी 120 सेंटीमीटर। इसमें क्यूब नहीं लगता है क्योंकि परिमाप में क्यूब नहीं लगता है। ठीक, परिमाप होता क्या है, ये कोई आयत है, इसके ये बाहर वाला एरिया जो है वो परिमाप होता है, और जब अंदर वाला एरिया आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इसकी वैल्यू क्षेत्रफल आ जाएगी। सही है, इस हिसाब से सवाल बन सकते हैं। पिछली बार में आया हुआ था, इससे रिलेटेड जितने बन सकते थे मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन जो पिछली बार जो है बिल्कुल बेसिक सा सवाल। क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पूछा है कि 250 किलोग्राम का 10% ज्ञात कीजिए। नॉर्मल सवाल, कार का मतलब कितना क्या होता है, गुना 250 गुना यानी 10/100। बस यही ये सवाल है। काट कूट के कितना है हमारे पास, यानी 25 किलोग्राम जो है इसका क्या है 10% वैल्यू है, यानी 10% जो वैल्यू जो है वो 250 का 10% कितनी है 25 kg। बिल्कुल आसान सा सवाल है, बेसिक जैसा सवाल है, हर किसी को ये सवाल आता होगा। अब इससे रिलेटेड क्या सवाल बन सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा हूं मैं क्या कि 250 का 20% प्लस 300 का 30 छोड़ो 40% ज्ञात करें। ये कुछ सवाल हुआ और कुछ अच्छे वाला सवाल हुआ। इसको आप वीडियो को पॉज करें और कमेंट में मेरे को आंसर जरूर दीजिए, मैं भी साथ में करता रहूंगा। देखिए आज का सवाल यानी क्या 250 का मतलब गुना 20% का मतलब क्या होता है 100 प्लस 300 का 300 गुना 40/100। इसको काटेंगे, ये काट दिया 0 करके, ये हमारे पास कितनी 50, 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, इसके बाद यहाँ 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, यानी कितना आया 30 चौक हो गया, 3 चौक हो गया 12, यानी 120। अब इनको जमा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी है, हमारे पास 170, यानी 170 जो यहाँ पर जो है सही वैल्यू आई। ये कितना आसान सवाल था जो पेपरों में आया हुआ था। ऐसे सवाल आगे तो चुटकियों में हो जाएंगे और मुफ्त के नंबर है, ऐसे सवाल मत छोड़िए, प्रेशर मत लीजिए। हाँ हालांकि टाइम बहुत कम होता है 1 घंटे का, पर अब नेगेटिव मार्किंग का जो हवा है वो भी नहीं है ना, तो आप जो है आसानी से कर सकते हैं ऐसे सवालों को और करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि सवाल आ सकते हैं, पेपर आसान आएगा।
आप जो इसको तोड़ सकते हैं। सही है, परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक जैसा सवाल। और देखते हैं कि आगे किस हिसाब से आपके शिफ्ट में क्वेश्चन आए होते हैं। देखिए ये शिफ्ट से दिए गए क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं 22 अप्रैल शिफ्ट नंबर 1 का पेपर मैं आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं बना रहा हूँ, तो ऐसा मत सोचिए कि मैं बिल्कुल ऐसे ही आसान क्वेश्चन करवा रहा हूँ। शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में इसका फायदा मिले। सही है, अब देखिए कुछ और किसी हिसाब से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके मैथ्स के 45, 50, 90 का HCF ज्ञात करें। ऑप्शन दिए हमारे पास 6, 7, 8 और 5। वीडियो पॉज कीजिए, खुद करने की कोशिश करें। मैं भी आपके साथ करता हूँ साथ में। देखिए इनको करेंगे हम गुणनखंड मेथड से, यानी क्या करेंगे 45 का निकालेंगे गुणनखंड, 50 का निकालेंगे गुणनखंड और 90 का निकालेंगे गुणनखंड। ठीक, आसान है, अगर प्रैक्टिस होगी तो जल्दी से हो जाएगा। यानी क्या करेंगे हम 5 या 9.45, 3 3 9, ये आ गया हमारे पास 3 और ये आ गया हमारे पास 3। यानी क्या 45 के जो गुणनखंड आए तो 5 गुना 3 यहाँ पर क्या है इनके गुणनखंड आए। ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ पर तो हमारे पास अगली वैल्यू क्या दी गई है, हमारे पास अगली दी है 50। यानी क्या 5 और यह आ गया 10 और यह हमारे पास 2। और देखा जाए पहले 2 से करेंगे, ठीक है, पहले छोटे वाले वैल्यू से करेंगे। यानी क्या 2 से काटेंगे, हमारे पास आ गया 25 और फिर काटेंगे हम 5 से और ये हमारे पास आ गया 5 और ये हमारे पास 5 एकम 5 और ये हमारे पास आ गई वैल्यू। यानी क्या ही हमारे पास 50 की वैल्यू हमारे पास आई क्या 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है, 2 गुना 5 गुना 5। और 90 को अगर देखा जाए 90 को भी हम काटेंगे 2 से, 2 यानी 45, फिर 5 से 9.45, फिर किससे काटेंगे 3 से, 3 3 9 और 3 कम 3। यानी क्या है हमारे पास 90 का 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3। एक बार गुना करके देख लीजिए, 2 5 10 हो गया, 10 30 90। हाँ ठीक है, इसके बाद 2 5 10, ये 50। ठीक है, अगर क्या 5 15, हाँ जी ठीक है। अब देखना है हमें क्या कि इन सब में कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि इन सब में कॉमन क्या है। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर 5 3 3 5 यहाँ पर सभी में जो है यहाँ पर कॉमन नजर आ रहा है। 5 यहाँ पर सब में क्या नजर आ रहा है, कॉमन नजर आ रहा है। तो यानी इसका HCF क्या हो यहाँ पर 5 यहाँ पर जो है जो इसका HCF होगा। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या होगा 5 यहाँ पर होगा। फिर से बताता हूं क्या किया, इन सभी के निकाले गुणनखंड। सबसे पहले करेंगे 2 से भाग, जो भी वैल्यू हमारे पास की है। एक चीज बता दूं, जिनके पीछे 2 4 6 8 और 0 होंगे वो 2 से भाग होंगे, और जिनके पीछे 1 3 5 7 9 होंगे वो 2 से भाग नहीं होंगे। याद रखिए, और इसी हिसाब से इनको भाग करते चलिए। गुणनखंड आपको आना चाहिए। मैं बस आपको क्या करवा रहा हूं, मैं आपको करवा रहा हूं क्या करवा रहा हूं, मैं करवा रहा हूं आपको जो पिछले साल जो है पेपर आए हुए हैं उससे रिलेटेड जितने सवाल बन रहे हैं और उनको करने की कोशिश करें। देखिए इसका आंसर आया हमारे पास डी ऑप्शन यानी 5। इससे रिलेटेड क्या सवाल बन सकता है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ किस हिसाब से सवाल जो है इसके बन सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि 30 50 और 80 का HCF ज्ञात कीजिए। 30 50 और 80 का HCF ज्ञात कीजिए। आ सकता है रैंडमली कोई चीज ले ली, बस कुछ नहीं है, इनके गुणनखंड निकालिए। यानी 30 के निकाले और फिर निकाले हमने किसके 50 के, फिर निकाले हमने किसके 80 के। ठीक है, इनके गुणनखंड निकालेंगे, इनके गुणनखंड निकालिए और वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से करने की पूरी कोशिश कीजिए। देखिए मैंने निकाले 2 से किया 15, फिर 3 से 5 और फिर 5। ठीक, ऐसे लिख लीजिए, बिल्कुल आराम से जो है इस मेथड का यूज करेंगे। 3 के 2 नंबर होते हैं ऐसे निकालने के, यानी क्या करेंगे 30 के निकाल दिए हमने, यानी 2 3 और 5। सही है, फिर 50 के निकाले, 2 से भाग किया 25 आ गया और ये 5 5 25 आ गया, 5 एकम 5। यानी 50 के पीछे आ गए हमारे पास गुणनखंड के आगे 2 गुना 5 गुना 5। ठीक, आगे निकालेंगे 80 के, 2 से किया भाग 40 आ गया हमारे पास, 2 से किया भाग 20 आ गया हमारे पास, 2 से किया भाग 10 आ गया हमारे पास, 2 से किया भाग 5 आ गया हमारे पास। यानी क्या है हमारे पास 80 के 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। 2 2 4 12 नहीं, गलत आ गया, 2 गुना 2 गुना 2। अच्छा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, यानी क्या 2 2 4 4 8 16, हाँ 16 5 हो गए 80। अब देखिए कॉमन किस हिसाब से आ रहे हैं इसमें। देखिए ये 2 सब में कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है सभी में, हाँ 5 भी सभी में कॉमन आ रहा है। अगर 2 आएंगे इसका 2 बाहर निकालिए
और इसका 5 बाहर निकालिए, यानी क्या गुना करेंगे हमारे पास 10 आएगा, इसका क्या आएगा, इसका 10 हमारे पास एचसीएफ आएगा। सही है, इस हिसाब से एचसीएफ की वैल्यू हम निकालते हैं एग्जाम में जब आएगा। इससे रिलेटेड जो सवाल बनेंगे काफी अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे, ऐसा नहीं है ये सवाल में नहीं आते हैं। मैं आपके साथ कुछ और सवाल शेयर करता हूँ इससे रिलेटेड, बड़े अच्छे अच्छे सवाल इससे रिलेटेड। देखिए एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट सवाल जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, जो बोर्ड पर दिया है क्या कि दो संख्याओं का एलसीएम 60 है तथा एचसीएफ 5 है। दो संख्याएं दी है हमारे पास, उनका जो एलसीएम जो 60 है तथा एचसीएफ 5 है। तो अगर एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए हर एग्जाम में सवाल आपको मिलेगा, कैसे करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एक संख्या गुना दूसरी संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, हमारे पास वैल्यू दी है क्या, एक संख्या की वैल्यू हमारे पास दी है 20, दूसरी हमें निकालनी है गुना एच। एलसीएम हमारे पास क्या दिया है 60 दिया है और एचसीएफ हमारे पास क्या दिया है 5 दिया है। बिल्कुल आसान सवाल है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कोई अगर गुना में हो तो दूसरी साइड जाके क्या करेंगे, उसको भाग में कर देंगे, यानी 60 गुना 5 बटे 20 काटेंगे, 0 से 0 काट दिया और 2 3 हो गया, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15। यानी एक संख्या हमारे पास क्या है 20, एक संख्या जो हमारे पास दी हुई थी 20 और दूसरी संख्या हमारे पास क्या आ गई 15, दूसरी संख्या क्या आएगी हमारे पास 15। बिल्कुल आसान सवाल है, एग्जाम या परीक्षा में आ सकता है। पूरी कोशिश करेंगे इस हिसाब के सवाल आपके जो पेपरों में आए और आप उसको एकदम से करें और 2 नंबर पक्के करेंगे। रिलेटेड और भी कुछ सवाल अच्छे से बनते हैं, जिस हिसाब से मतलब कि अगर बटे में यानी फिल्म में कोई वैल्यू दी गई हो, या से मान लीजिए 5 बटे 10 हो गया, 10 बटे कुछ हो गया, उनका एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिए। जिन्होंने सवाल किए होंगे वो आसानी से कर लेंगे, अगर जिन्होंने नहीं किए होंगे तो वो रह जाएंगे। इससे रिलेटेड और कुछ बन सकता है वो मैं और शेयर करता हूँ, यानी अगला जो टाइप है वो भी आ सकता है एंगल एग्जाम एलसीएम से, जिनकी आने की संभावना पूरी तरह से है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्या 1/3, 5/27 और 7/24 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए इनको निकालने का एक फॉर्मूला होता है क्या कि ऊपर इनको बोलते हैं अंश और इनको बोलते हैं हर, अंश और हर। ठीक, इसमें क्या होता है कि ऊपर वाले जो होते हैं उनका निकालना पड़ता है हमें क्या एलसीएम, यानी 1, 5 और 7 का निकालेंगे क्या एलसीएम, और नीचे वाले यानी क्या 3, 27 और 24 का निकालेंगे हम क्या एचसीएम। बस यही होता है, इसमें क्या निकालेंगे इनका एलसीएम निकालेंगे, यानी 1, 5 और 7 का एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं 1, 5 और 7 का निकालेंगे एलसीएम, यानी क्या हमारे पास आया 1, ये तो खत्म हो गया, यानी 5, 5 35 हमारे पास क्या है इसका एलसीएम आया, हमारे पास 35 का एलसीएम आया और इनका निकालेंगे एचसीएफ 3, 27 और 24। अगर देखा जाए नजर आ रहा है कि 3 इसमें है और 3 इसमें है और 3 24, यानी इसका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 3। काटेंगे, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी, हमारे पास ये कटेगा हमारा 35/3 जो है, जो लास्ट वैल्यू आएगी, यानी क्या इसका आंसर आएगा क्या 35/3। जब ऐसा सवाल आएगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का निकालेंगे क्या एलसीएम और नीचे वाले का निकालेंगे, यानी क्या निकालेंगे इनका एचसीएफ। सही है, अब इससे उल्टा क्या है कि नीचे दिए गए 3/10, 6/15 और 9/20 का क्या निकालना एचसीएफ। इसमें उल्टा करेंगे, यानी इसका निकालेंगे एचसीएफ और नीचे वाले का निकालेंगे क्या एलसीएम। याद रखें इस चीज को, काम आएगा आपका, यानी क्या इसका निकालेंगे एचसीएफ। दिख रहा है यहाँ पर भी 3, यहाँ पर कॉमन है यानी 3 और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पर 10, 15 और 20 का जो एलसीएम ले सकते हैं। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 120, काटेंगे यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/40 जो है इसकी वैल्यू आएगी। सही है, जितने क्वेश्चन मेरे पास शिफ्ट के थे मैंने आपके साथ शेयर किए और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते थे जो आपके पूरे आने की संभावना थी मैंने आपके साथ शेयर किए। ऐसे ही हर शिफ्ट से क्वेश्चन देते रहेंगे और इन 7 दिनों में अच्छे से तैयारी करेंगे हम, यानी हिमाचल योगा क्लासेस आर्मी जवानों के साथ पूरी तरह साथ हैं। जितना हो सकता है हम मटेरियल देने की कोशिश करेंगे और आपकी प्रैक्टिस पूरे जोर शोर से हो, जितना हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए। इन 7 दिनों का महत्व को समझिए, इन 7 दिनों के रिवीजन को आप समझिए।
जो क्योंकि इन 7 दिनों में ही आप जो है अपने एक भविष्य का निर्माण करेंगे, अपने भविष्य को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि एक नौकरी जो है वो जो है जो देखने वाले के नजरिए को बदल देते हैं। आज आप अगर अग्निवीर भी लग गए तो जो देखने वाला होता है उसका नजरिया ही बदल जाता है कि ये जो है फौज में है। और वर्दी का रो भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वर्दी के आगे सबको सलाम है। सब जो है वर्दी पर तो मरते हैं, इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए इन 7 दिनों में। जिस हिसाब से हो सकता है आप कोशिश करें जो है पुराने पेपर को उठाएं, क्योंकि एग्जामिनर नए क्वेश्चन तो बनाएगा नहीं, वो भी एक जो है एक पैटर्न के साथ बनाता है, यानी उसके पास भी सारे क्वेश्चन आए होते हैं, वहां से उठा के लेता है, खुद से थोड़ी बनाते हैं एग्जामिनर पेपर। तो कोशिश करें कि जो है आप जो है जितने क्वेश्चन हो सकते हैं लगाएं, पुराने क्वेश्चनों को देखिए। हम भी आपके साथ रोज जो है हर शिफ्ट के क्वेश्चन के मैथ्स की जो है सॉल्यूशन कर सके, क्योंकि जीके जो है उसकी वेटेज जो है काफी बड़ी होती है। और साइंस को भी जो है हम कोशिश करेंगे, पर मैथ्स का जो है जो पूरी तरह से जितने बन सकते हैं उतने क्वेश्चन आपके साथ हम शेयर करेंगे। बने रहें हमारे साथ, यानी हिमाचल योद्धा के साथ बने रहें। इस जो 7 दिनों के जो महासंग्राम है, हिमाचल योद्धा महासंग्राम है, उसके साथ बने रहें। धन्यवाद। और हाँ, जाते हमारे इस प्लेटफॉर्म यानी हिमाचल योद्धा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।